कह रहा हूँ कि अगर हम कंटेंट के ऊपर भी जा रहे हैं तो मनरेगा सीधे सीधे गारंटी देते हुए दिखाई दे रही है। गारंटी देने वाला पूरा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। क्या जी राम जी में वैसी गारंटी नजर आएगी? जब राज्य सरकार 40% उनको बाधी किया जाएगा और उनके पास वो फंड नहीं होगा तो वो गारंटी मुझे टूटती हुई नजर आती है। मैं अभी भी कहूंगा, हम लोग एक संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं, डेलिब्रेट डेमोक्रेसी जिसको विमर्शी लोकतंत्र भी कहते हैं। 2005 में जब मनरेगा का कानून पारित हुआ था, संसद में सर्वसहमति से पारित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे समर्थन दिया था। क्या मतलब इनका सवाल मैं सवाल आपका समझा, स्टेट गवर्नमेंट कहां से रिसोर्स जुटाएंगी, ये सवाल विपक्ष का है, क्योंकि अगर 40% उनके पास डाला गया है तो कहां से आएगा। लो, समाजवादी नहीं, प्लीज आपको सर मैंने बोला, प्लीज बैठ जाइए। हाँ जी, देखिए बजट उसको 3 गुना करा गया, पहला बात समझिए सर। अब आप बोलेंगे नहीं। और स्टेट की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, जो ऑलरेडी बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। स्टेट ऑलरेडी जो रोड बनाती थी उसमें जो लोग यूज किए जाएंगे वो इसी मनरेगा के लोग यूज करे जाएंगे। इवन खेती में भी जो लोग यूज किए जाएंगे उसमें भी मनरेगा का लोगों का अरेंजमेंट होगा। आप ये छोड़ दीजिए कि मनरेगा कैसे चलेगी। आप तो कहते थे कि जीएसटी भी नहीं चलेगी, राम मंदिर भी नहीं बनेगा, ये योजना भी चलेगी। आप कितना आंदोलन कर लो, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं हर नाम बिल्कुल, आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपको सर मैंने कहा बराए मेहरबानी बैठ जाइए। समाजवादी पार्टी प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नोबडी विल जी सर, मनरेगा तो चली और प्लीज, अरे रुको यार, रुको, मैंने बोल दिया बस एक मिनट रुको। सर, मनरेगा तो चली और 12 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दिया। आज हमारा बार बार यही तो कहना है कि जब आप नाम बदलने की बात छोड़िए, आप जो इसका पैसा था जो 90% केंद्र सरकार वहन करती थी, आप राज्य सरकारों पर थोप रहे हैं। राज्य सरकारें वैसे ही कंगाल है, उस पर पैसा है नहीं, वो रोजगार देगी नहीं तो योजना ठप होगी नहीं, क्योंकि इसका क्या इकोनॉमिक्स है। हम इस पर बात करना चाह रहे हैं, इस पर आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? और जहां तक बात पॉइंट, ये पॉइंट है जी। समाजवादी पार्टी आप वहीं बैठेंगे। मनरेगा बड़ा शानदार योजना थी 2016 में। एक मिनट यहीं रहेंगे आप। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? केजरीवाल है क्या नाम है आपका? माय नेम इज देवांश। देवांश, क्या ढूंढ क्या रहे हैं आप? आई एम लुकिंग फॉर केजरीवाल। ठीक, यहाँ बैठिए, बैठिए। मैं तेजस्वी, एक मिनट रुको, आप यहाँ बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? सर देवांश त्यागी। देवांश त्यागी, क्या करते हैं बेटा? सर मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब है? एक्सेंचर फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस में एक्सेंचर। फाइनेंस सेक्टर में है। बहुत आराम से बैठिए, बात करेंगे आपका। ठीक है। समाजवादी पार्टी 2016 में नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे जोसेफ स्टिंग्स, उन्होंने कहा था कि ये मौलिक रूप से बहुत शानदार योजना मनरेगा और इसको विश्व को इससे सीखना चाहिए। इसमें सीखने के लिए तो पूरा आपकी योजना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। योजना में तो आप कह ही नहीं रहे, आप तो महात्मा गांधी के नाम पे कह रहे हैं। आप तो योजना गांधी के नाम पे भी कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं, जब आपने राज्य सरकारों को 40% का बोझ बढ़ा दिया, वो राज्य सरकार है जिन पे खुद ही डिफॉल्टर हो रहे हैं। ठीक है, वही पॉइंट है। आप एक मिनट फैज को बोलने का मौका मिलना चाहिए जी। नहीं, मेरा केवल इतना ही निवेदन है भैया, इस देश का मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी के बहकावे में नहीं आएगा। He has full right to say anything. He has a full right. No. Yes. अब लाखों मुसलमान जो हैं संघ की विचारधारा से भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की विचारधारा से भी जुड़ चुके हैं, अखंड भारत की विचारधारा से भी जुड़ चुके हैं। और आपने देखा जैसे ही मुसलमानों को कांग्रेसियों ने बंधुआ मजदूर बना के रखा था, अब इनको लग रहा है मुसलमान इनकी बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा तो घसीट के मारने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा की योजना, महात्मा गांधी जी की मनरेगा की योजना ऐसी थी कि एक दिन गड्ढा खोदते थे, अगले दिन उसको भर देते थे। तालाब बन गए कागजों के ऊपर और लोग ने गए देखने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी योजनाएं बीजेपी ने आइडेंटिफाई करी और कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया? खुद राजीव गांधी, कितनी ग्राम पंचायतों में आइडेंटिफाई हुआ? खुद राजीव गांधी जी ने कहा कि ऊपर का भेजा हुआ पैसा खाली 10% जाता है और 90% किसके पास जा रहा था हरिराम जी बताएंगे, और बताएंगे किसके पास जाता था। सब पैसा खा गए और उस योजनाओं में कुछ नहीं हुआ। कहते हैं यहाँ तालाब था, देखिए मछली है। तालाब था, न पानी है न मछली है। जी, ऑटो वाले यहाँ आओ,
हाँ बोलो। मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को एक दिक्कत है, वो राज्य सरकार कहां से कर पाएगी? 4 राज्यों में इनकी सरकार है। आप हाथ उठा दो ना कि हम नहीं कर पाएंगे, मजदूरों को हमने जो है सैलरी नहीं दे पाएंगे। आप बोलो ना, आप अपनी जो है समस्या, आप जो पूरे देश पर समस्या लागू करना चाहते हो। आज की किसी भी राज्य के सरकारों ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन ये सबसे पहले खड़े होकर कि राज्य सरकार नहीं। ठीक, अब आप बोलिए। आइए कांग्रेस, देखिए रुको भाई, खड़े रहो। देखिए, वेस्ट बंगाल का उदाहरण है। वेस्ट बंगाल को पिछले 5 साल से मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं दे रही। झारखंड को नहीं दे रही, कर्नाटका को नहीं दे रही, हिमाचल को नहीं दे रही, केरल को नहीं दे रही, तमाम विपक्षी राज्यों को, पंजाब को नहीं दे रही। अरे पूरा विपक्ष पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में विरोध कर रहा है कि आप हमारी राज्य सरकारों को पैसा नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि इसको पैसा दे दीजिए। केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही तो योजना तो विफल होगी। योजना कैसे सफल होगी बताइए? एक विरोध बताइए जो राज्यसभा में और लोकसभा में इन्होंने किया हो। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा, लेकिन पूरे संसद को इन्होंने बोला कि हमने विरोध कर दिया, केरल में नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। आप झूठ क्यों बोलते हो? राइट। नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ सर? मैं तो कर्नाटक। एक मिनट सर, ठीक है। कहाँ से आना हुआ? मैं तो कर्नाटक। कर्नाटका से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यू वांट टू से समथिंग, कहना चाहते हैं? यू डोंट वांट टू से? अरे बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कमी रखा करो, खड़ा होना मुश्किल है तुम्हारे पास। भैया जी, आपके माध्यम से हमारे काम हुआ और एक और निवेदन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ बादली रेलवे स्टेशन पे बहुत बुरी तरह सड़कें टूटी पड़ी हैं। विकास की बात करो ना, क्यों आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? और कांग्रेस के लोग, अरे हिंदू के खिलाफ बोलोगे तो तुम धरती में चले जाओगे मेरे भाइयों। मैं विकास की बात करता हूँ। ठीक है, टेक पॉइंट। जी बेटा, कहाँ से आना हुआ सर? सर मेरा न्यू अशोक। सर मेरा इनको प्रॉब्लम ये है ना कि पहले क्या चलता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन वो चेंज हो गया कि राजा वो नहीं बनता है कि जो हकदार होता है वो राजा बनता है। इनको वो तकलीफ हो रही है कि चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन गया है और उनकी वो सुन नहीं रहा है। तो इनको यहाँ पर तकलीफ हो रही है कि जो प्रधानमंत्री को भाव देता नहीं और सब कुछ चीजें छीन रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, रुको, तुम बोल चुके। हाँ जी, तुम बोल चुके। कम हियर। कैसी हो तुम? काम कैसा चल रहा है? मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट, अब तो ये नौकरी कर रही है। कहाँ कर रही हो वो पत्रकारिता? सर अभी तो एक प्रोडक्शन हाउस में। बढ़िया चल रहा है सब? बहुत अच्छा। कुछ बोलना है, कुछ कहना है? ना, ठीक है, काम अच्छा करो बस। हाँ जी, हाँ बोलो, एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। मैं ग्वालियर डिवीजन से हूँ और अभी यहाँ पर मनरेगा पर बात कर रहे थे। जब से भारत आजाद हुआ है और जब से मनरेगा लागू हुआ है, कांग्रेस ने मनरेगा को आय का जरिया बना लिया था। कांग्रेस ने मनरेगा का जो लाभ था उसको केवल निजी लाभों में उपयोग किया है। गरीब तक जो योजनाएं पहुंचनी थी, कांग्रेस ने वो कोई भी योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंचाई। उल्टी राजीव गांधी जी का खुद स्टेटमेंट है कि यहाँ से 1 रुपए भेजा जाता है, 25 पैसे लोगों तक पहुंचता है। ये वही मनरेगा योजना है जिसको प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत जी राम जी बिल नाम से पेश करके और राष्ट्रपति जी का कंसेंट देके भारत के गरीबों को अपलिफ्ट किया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम विकास है। विकास जी। मैं लोकल दिल्ली एक बात बोलना चाहूंगा, ये रोड डिबेट हो, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, लेकिन ये टीआरपी के लिए आप एक दूसरे को गाली मत दीजिए। कैपिटल ऑफ इंडिया है, इज्जत रखिए, दुनिया में सुना जाता है इस बात को, प्लीज। राइट, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी को बढ़ा दूं बात को आगे। मैं प्रतीक जी आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपका बड़ा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल है। मैं भी चाहता हूं जिस तरीके से डिबेट में कुछ चंद सांप्रदायिक लोगों को बिठाकर और हिंदू मुस्लिम, हर डिबेट को, विकास की डिबेट को हिंदू मुस्लिम करा जाएगा, कभी क्रिश्चियनों को खिलाफ बोला जाएगा, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोला जाएगा, कभी हिंदुस्तानी लोगों को बांग्लादेशी कहा जाएगा, ये मैं बता दूं कतई इस देश का युवा स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म में विश्वास करती है, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और कांग्रेस पार्टी भारत का सम्मान करती है। फैज, नहीं फैज, एक मिनट देखिए, मैं बोलने दिया। फैज, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी अपनी बोलने का